So let me share today some very less popular section from Ramayana. I know many of us have never heard about it because I came to know lately from a book I am reading, Secret Goddesses of Tantra, and it's all talk about our 10 Mahavidyas. So when I was reading about Kali, I came to know about Adbhut Ramayan. We all very well know about the Ramayan, but we don't know about Adbhut Ramayan. I mean, most of the people don't know about Adbhut Ramayan. And just don't trust me bluntly after listening to this. Do your own research, go to Google, go to YouTube, wherever you want to know from. So in Adbhut Ramayan, there was a 1000-headed Ravan also. And he was the elder brother of Dashanan Ravan. जिस रावण को राम ने मारा था 10-headed रावण, उसका एक बड़ा भाई एक और था, that is 1000-headed रावण. सो 10-headed रावण को मारने के बाद राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और जो पूरी आर्मी होती है, जिसे वानर सेना बोलते हैं हम राम की, वो सब मिलकर पुष्कर की ओर जाते हैं जहाँ पर वो 1000-headed रावण रहता होता है. और वहाँ पहुँचने के बाद उस रावण को पता चलता है कि इसने मतलब राम ने उसके 10-headed वाले जो रावण जो भाई था उसको मारा है, एंड मे बी ही विल बी द रीज़न ऑफ हिज डेथ नाउ. मतलब ऐसी उसको आकाशवाणी होती है. सो देन वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर जहाँ पे राम रुके होते हैं वो वहाँ पे जाता है, और वहाँ पर एक बड़ी ही भयंकर फाइट शुरू होती है, वॉर शुरू होती है. ऐसा बोला जाता है कि वो जो 1000-headed रावण था वो इतना पावरफुल था कि वो सन और मून को बॉल बनाकर खेला करता था. और धीरे धीरे जैसे ही वॉर शुरू होती है, बहुत ही जल्दी रामचंद्र की जो आर्मी होती है वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है. और वो स्पीड को देखते हुए रामचंद्र को खुद उस फाइट में उतरना पड़ता है. और फाइट में उतरने के थोड़ी देर बाद ही जो 1000-headed रावण है उसका तीर जो है वो राम जी के सीने पे लग जाता है और वो फेंट हो जाते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं. तो ये देखकर जो है सीता माता बहुत गुस्से में आ जाती हैं. वो अपने पुष्कर विमान से उतरती हैं एंड शी इन्वोक द एनर्जी ऑफ महाकाली इनटू हर. तो यहाँ पर आकर महाकाली की एंट्री होती है और वो महाकाली अपनी पूरी फिरोशियस फॉर्म में आकर एक एक करके पूरी आर्मी को बहुत ही ब्रूटली काटना, चीर फाड़ करना, सब मारना शुरू कर देती हैं. और इसी वॉर में और फेमिनाइन स्पिरिट्स भी उनको सपोर्ट करती है, वो भी इन्वॉल्व होती हैं. तो सारी जो है फेमिनाइन एनर्जी मिलकर धीरे 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 उस पूरी आर्मी को ख़त्म करती है. और महाकाली खुद अपनी स्वॉर्ड के साथ उस 1000-headed रावण का एक एक करके सारे सर को काट देती है. इसके बाद भी उनका गुस्सा वहाँ पे शांत नहीं होता. तो शिव भगवान प्रकट होते हैं, उनके सामने लेटते हैं ताकि उनका गुस्सा शांत हो. और महाकाली के उग्र गुस्से की वजह से जो आसपास जो एक डिस्ट्रक्शन वाला माहौल शुरू हो जाता है वो सब रुक जाए. बट शी वॉन्ट एबल टू स्टॉप इट, क्योंकि राम जो है अभी भी मूर्छित पड़े थे. वो जो सीता माता ने उन्हें इन्वोक किया था, ब्रह्मा केम इनटू द स्टोरी एंड ही रिवाइव रामचंद्र. वो उनको वापस से कॉन्शियस करते हैं. जो है महाकाली जो है माता सीता के अंदर शांत होती हैं. और राम जी भी उठकर बहुत ही शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं कि ये सब मिलकर सीता ने किया होता है, पूरी आर्मी को जो ढेर होता है. तो अब सोचने वाली बात है कि हमारे पास हमेशा जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं उनसे एक हाफ ट्रूथ क्यों पहुंचा है, या फिर हमेशा एक मैनिपुलेटेड ट्रूथ ही क्यों पहुंचा है. क्यों अभी तक सीता की इमेज हमेशा ऐसी दिखाई गई है कि शी वॉज ओनली डिपेंडेंट ऑन हिज हस्बैंड, और शी वॉज नॉट दैट इनटू वॉरियर स्पिरिट. या फिर और भी जो माइथोलॉजिकल चीज़ें हैं जैसे महाभारत है, उसमें भी कुछ हम तक जो है हाफ टोल्ड ट्रूथ ही पहुँचे हैं. उसके बारे में भी आगे मैं किसी रील में आपसे शेयर करूँगी, डिस्कस करूँगी. वहाँ पे कृष्णा और काली का क्या कॉम्बिनेशन है. और इन अदर मैनी स्क्रिप्चर्स, मैनी टेक्स्ट, एक्चुअली ये सब जो मैनिपुलेशन और जो करप्शन है वो सोसाइटी में इसलिए फैला क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बुक्स थी, जो हमारी नॉलेज थी, हमारी जो विजडम थी, सारा ज्ञान था,
वो सब चल गया था। और धीरे धीरे जब उनको रीराइट किया गया तो चीज़ें चेंज हो गई। कभी जानबूझ के हम तक मैनिपुलेट होकर या करप्ट चीज़ आई, कभी वो अनजाने में हुआ उसको रीराइट करते हुए। पहले एक ने लिखा, फिर दूसरे ने कोई और वर्जन लिखा, तीसरे ने कोई और वर्जन लिखना। बट नाउ इज़ द टाइम, ठीक है। तो व्हेनेवर जब भी ऐसे इमेंस पावर वाली किसी डेमोनिक पावर का राइज हुआ है, इट वाज ऑलवेज काली, जिसने आकर बैटल फील्ड पे आकर उसको डिस्ट्रॉय किया है। इट वाज नेवर राम, इट वाज नेवर कृष्णा, इट वाज नेवर एनी अदर मेल गॉड और मैस्कुलाइन पावर। इट वाज ऑलवेज फेमिनाइन एनर्जी हु प्ले रोल इन द बैटल फील्ड। और हम क्या सोच कर बैठे हुए हैं आज तक? हमें हमेशा अपनी माँ जो है बेचारी, कमज़ोर, अबला और इस तरह से दिखती है, जो बिल्कुल गलत है। तो अब आपके पास ये स्टोरीज आ रही है तो अपनी माँ के लिए इस तरह के ओपिनियन को आपको हटाना है और उनको उनकी पावर में लेकर आना है, उनको याद दिलाना है। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।